कोड़े लगे, भल भले के छक्के छूट जाते। लेकिन उस मुसलमान लड़के की बहादुरी देखिए, चाबुक लगते जा रहे हैं, वो भगवान का नाम बोलता जा रहा है, हंसता जा रहा है। आखिर काजी के हृदय में भी तो थोड़ा दिल होता है। अरे तेरे को मार पड़ रही, पिटाई पड़ रही, कोड़े लग रहे, और फिर भी तू भगवान का नाम बोल रहा। बोले इस खुशी से बोल रहा हूं कि काजी तुम्हारे मुंह से भी हरि बोल निकल रहा है, चाहे मेरे को बुलवाने के लिए ही क्यों न निकलता हो। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए। अपना धड़ देना पड़े तो दे दो, लेकिन अपना धर्म, अपनी संस्कृति को कभी मत छोड़ो। युवा वीर है दन दनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, भारत को विश्व गुरु बनाता चला जा। हे युवा वीर। और अब मैं वो कहता हूं जो विदेश के तत्व चिंतकों ने कहा है, ध्यान से सुनना। अमेरिका का प्रसिद्ध मशहूर विद्वान मिस्टर विल डुरांट ये कहते हैं कि भारत देश संपूर्ण मानव जाति की मातृभूमि है और संस्कृत यूरोप की सभी भाषाओं की जननी है। भारत हमारे तत्वज्ञान, गणित शास्त्र एवं जनतंत्र की जननी है और भारत माता अनेक रूप से सभी की जननी है। एक बार महात्मा थोरो सो रहे थे और उनका शिष्य था इमर्सन, देख के घबराया। कहीं जंगल में गए थे, रात को सो रहे थे, देखा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। महात्मा थोरो जगे, क्या बात गुरुदेव? वो सांप आपके बिस्तर के पास में और वो बिच्छू घूम रहा है साथ में, गुरुदेव काट लेगा आपको। महात्मा थोरो कहते हैं, इमर्सन घबराने की कोई बात नहीं है। काहे को डरता है, काहे को घबराता है? तू देखता नहीं मेरे सिराने भगवत गीता जैसा ग्रंथ रखा है, सांप बिच्छू मेरा क्या बिगाड़ेगा? डर मत, जहां गीता का ज्ञान है। विनोबा भावे ये कहते, दूध पिलाने वाली मां मेरे को छोड़ के गई, लेकिन ज्ञान देने वाली, मेरी रक्षा करने वाली, मेरी बुद्धि और मेरी योग्यताओं को जागृत करने वाली, दुख के समय ढाढ़स बंधाने वाली और सुख के मौके पर समता में स्थिर रखने वाली गीता रूपी मां के गोद में मैं सोता हूं। इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाओ, दूसरा अध्याय तो खास पढ़ाओ। अमेरिका का मार्क ट्वेन कहता है, धर्म के क्षेत्र में अन्य सब देश दरिद्र हैं, जबकि भारत इस विषय में अरबोंपति है। जर्मनी के मैक्स मुलर कहते हैं, इस पृथ्वी पर सर्वाधिक पूर्ण विकसित मानव प्रज्ञा कहाँ है?
और जीवन के महत्तम प्रश्नों के हल किसने खोजे, ऐसा अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि भारत ने खोजे। शोपेनहावर करता है जर्मनी का कि वेदांत जैसा ऊर्ध्वगामी और उत्थानकारी और एक भी धर्म और तत्वज्ञान नहीं है। मिस्टर केनो फ्रांस के कहते हैं, विश्व भर में केवल भारत ही ऐसी श्रेष्ठ एवं महान परंपराएं रखता है जो सदियों तक जीवित रही है। मिस्टर रोमारोला कहते हैं, फ्रांस के मनुष्य जाति के अस्तित्व के सबसे प्रारंभिक दिनों से लेकर आज तक जीवित मनुष्य के तमाम स्वप्न अगर कहीं साकार हुए हों तो वो स्थान है भारत। F.H. मॉलेम इंग्लैंड के कहते हैं कि मैंने बाइबल पढ़ा है, उसमें जो कुछ दिव्य ज्ञान लिखा है वो केवल गीता के उद्धरण के रूप में है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदर भाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए, उनका समाधान गीता ग्रंथ ने शुद्ध एवं सरल रीति से दिया है। इसमें कई सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर हैं, इसलिए गीता जी मेरे लिए योगेश्वरी माता बन रही है। वह तो विश्व के तमाम धन से भी नहीं खरीदा जा सके ऐसा भारतवर्ष का अमूल्य खजाना है। हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि ऐसी महान गीता के गायक इस देश में अवतरित हुए और गीता का निर्माण भी इस देश में हुआ। और इसलिए अपने धर्म की महिमा समझो। मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो वो सनातन हिंदू धर्म है। जब मनुष्य रोटी खाना नहीं जानता था, कपड़े पहनना नहीं जानता था, जीवन कैसे जीना उसको पता नहीं था, तब सनातन हिंदू धर्म था। जब से ये सीखा तब से ये धर्म अस्तित्व में। मैं ये कहता हूं कि जब जीसस पैदा हुए तो क्या ईसाई धर्म था? नहीं था। जब मोहम्मद पैदा हुए तब इस्लाम नहीं था। तब कौन सा धर्म था? जब मोहम्मद नहीं थे तो कौन सा धर्म था? जब मोहम्मद पैदा हुए तब कौन सा धर्म था? जब जीसस नहीं थे तब कौन सा धर्म था? जिस दिन जीसस पैदा हुए उसके कई वर्षों तक कौन से धर्म में वो जिए? जिस धर्म में जीसस पैदा हुए, जिस धर्म में मोहम्मद पैदा हुए, वो उससे भी पुराना धर्म सनातन हिंदू धर्म है। उस सनातन धर्म के प्रति हम लोगों की निष्ठा, हम लोगों की श्रद्धा अटूट रहे, अडिग रहे। ये जो मक्का मदीना है, काबा, उसके अंदर जाके देखें, वहां भी एक शिवलिंग है। वो शिव मंदिर था, बाद में उसको मस्जिद बनाई गई। हम गोवा में गए तो वहां हमको लोगों ने बताया इधर कई मंदिर थे, वो मंदिरों के ऊपर उन्होंने चर्च बना दिया। वो पहले मंदिर थे। ये ताजमहल लोग कहते हैं औरंगजेब ने ताज की याद में बनाया। अरे महल शब्द तो हिंदुओं का है, मुसलमानों में महल नहीं बोलते। और ताज को यहां दफनाया ही नहीं गया, उसका मकबरा तो कहीं और है। ये लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि ताजमहल तेजो महालय था और इसकी तह को तालों से बंद करके रखा गया है। वहां कमल है, वहां शंख है, वहां सूर्य है, चंद्र है, हिंदुओं के प्रतीक हैं। ये ताजमहल, उसके तह में तो शिव मंदिर है। हम तो चाहते हैं
प्रोफेसर ओक पूना के, उन्होंने रिसर्च किया और एक पुस्तक निकाली, ताजमहल का सच। उस पुस्तक को प्रकाशित होने से रोक दिया गया। उस पुस्तक को प्रकाशित किया जाए और ताजमहल के तहखानों को खोला जाए और वहां भगवान शंकर का अभिषेक शुरू कर दिया जाए। लोगों के सामने इस सच्चाई को प्रकट किया जाए और भारत का गौरव बढ़ाया जाए। और सबको यह पढ़ाया जाता है कि 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था। कौन कहता है? पूरा गुलाम नहीं था, आधा गुलाम था। कर्नाटक गुलाम नहीं था, केरल गुलाम नहीं था, महाराष्ट्र के कई भाग गुलाम नहीं थे। और जिनको बादशाह कहते हैं वो तो जागीरदार थे। 2-4 गांव किसी को मिल गए और उनके पीछे वालों ने लिख दिया ये हमारे बादशाह। अरे तुम जिस शहर में रहते हो उसका मालिक, उसको भी तुम राजा बोल दोगे तो क्या वो पूरे भारत का राजा हो गया? तो हमारे देश में कितने बहादुर राजा हुए, उनके चरित्र क्यों नहीं पढ़ाए जाते? वीर सावरकर का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया जाता? महाराणा प्रताप का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया जाता? छत्रपति शिवाजी की गाथाएं और उनके चरित्र के बारे में लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? और उन मुसलमानों ने जिन्होंने सताया, हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया, केवल उन्हीं के चरित्र को पढ़ाते हैं और उनको कहते हैं कि महान अकबर, महान औरंगजेब। अरे महान हैं तो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, महान हैं तो हमारे राजा राम हैं, महान है तो समर्थ रामदास हैं, महान है तो छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, वीर हकीकत राय है। ये सब महान है? क्या मुसलमान महान है? इसलिए इतिहास क्या है? जो विजयी हुए उनकी जीवन गाथाओं को उस ढंग से लिखा जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास है मुट्ठी भर उन लोगों की कहानी, मुट्ठी भर उन लोगों की कहानी कि जिनके भीतर आत्मविश्वास था। अपने आप में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो, ईश्वर से ज्यादा भी अपने आप पे विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास की शक्ति पर्वतों को चकनाचूर कर सकती है। आत्मविश्वास की शक्ति असंभव को संभव बना सकती है और आत्मविश्वास की शक्ति तुम जो चाहो उसको करने में तुम्हें सफलता प्रदान कर सकती है, भगवान को मूर्ति में से प्रकट कर सकती है। उसको बोलते हैं विश्वास। तो उस विश्वास को कम मत करो। तो जो मुसलमान हैं उनको ये हरिदास की कथा पढ़ाओ। तू गुलाब हो के महक नाम की पुस्तक में है, हरिदास की हरि भक्ति क्या कहती है। वो मुसलमान लड़का बिना डर बिना संकोच कैसे हरि बोल कर रहा है। जो नमाज पढ़ते हैं उनको ये पढ़ना चाहिए। जिस माइक में तुम अल्लाह अकबर करते हो उसी माइक से ये कथा पढ़ने के बाद तुमको हरि हरि ओम कहना चाहिए। अरे मुसलमान हिंदू धर्म से प्रभावित हो गए। देखो वृंदावन में जाके रसखान की समाधि है, रसखान। और देखो बाबा फरीद मुसलमान थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के गीत गाया। ये मुसलमानों को बताओ
कि तुम्हारे जो बड़े बड़े बाबा हो गए, औलिया हो गए, उन औलियाओं ने भगवान कृष्ण के पद गाए, उनकी भक्ति से उनका जीवन पवित्र हुआ है। तो तुम भी उनसे प्रेरणा लो। हमारे लीलाशाह भगवान नीम का पेड़ चला दिया, मुसलमान उनके चरणों में नतमस्तक हुए और अपना भाग्य बनाया। पादरी रेवरेंड आवर वो हिंदू धर्म की दीक्षा लिया, और इसलिए हे मुसलमानों, हमको तुमसे द्वेष नहीं, वैर नहीं। तुम अगर अपना भला चाहते हो तो रसखान का अनुकरण करो, हरिदास का अनुकरण करो, बाबा फरीद के रास्ते चलो। और तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा परदादा, सबसे पहले वो तो हिंदू थे। तुम अपना धर्म, अपनी सभ्यता, अपने रीति रिवाज भूलकर अपने घर से बाहर चले गए हो। अब वापस अपने घर में आ जाओ और शुद्धिकरण का कार्यक्रम कर लो। तिलक लगाओ, हरिओम हरिओम करो, इसी में तुम्हारा मंगल है। जो धर्म किसी धर्म से द्वेष करना सिखाता है वो धर्म धर्म नहीं। जो धर्म किसी धर्म से वैर करना सिखाता है उसे धर्म मानना ही नहीं चाहिए। तो जिनके मन में सनातन हिंदू धर्म के प्रति वैर की भावना, द्वेष की भावना, उनको हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि वो धर्म है ही नहीं, वो उसको विधर्म है। वो और विधर्म और आतताई, उनको सुधारना, यही परम धर्म है। आओ सच्चे साधकों की साधना मिलकर करो, दूर हो दुख दर्द से प्रार्थना मिलकर करो, और आओ कदमों को बढ़ाओ आपने कल्याण के लिए। आपके अंदर वो चकमक जगमग चकमक जगमग चमकने वाला, जगमगाने वाला परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की भक्ति, उस ईश्वरीय ज्ञान, उस परमात्मा ज्ञान का तुम आश्रय ग्रहण करो। फिर देखो असली मजा। द्वेष और वैर से, कलुषितता से अपने मन को मुक्त करो। कमर सीधी रखो, गहरा सांस लो, ओमकार का गुंजन करो, अपनी छुपी हुई आत्मशक्ति को जागृत करो। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्टदेवाय आत्मदेवाय ब्रह्मदेवाय शक्तिदेवाय मुक्तिदेवाय प्रीतिदेवाय माधुर्यदेवाय
माधुर्य देवाय वासुदेवाय इष्टदेवाय ब्रह्मदेवाय आत्मदेवाय गुरुदेवाय माधुर्य देवाय शांत होते जाओ। ओम शांति। दृढ़ विश्वास करो कि हमारे अंदर भगवान की शक्ति छुपी है। ओम 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 ओम। अनंत शक्ति, अनंत योग्यताएं छुपी है हमारे आपके शरीर में। ओम ओम भय और चिंता से रहित हो जाओ। ओम गुरु कृपा सदैव आपके साथ है। ओम ओम ओम। आप भगवान के सनातन अंश हो। चिंता अवसाद को त्याग करो। ओम ओम ओम। आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो। ओम 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 ओम। पूरी हिम्मत के साथ बोलो, शक्ति के साथ बोलो, साहस के साथ बोलो, ऊर्जा के साथ बोलो, उत्साह के साथ बोलो, भगवान के होकर बोलो। ओम ओम। अपनी सारी कमजोरियों को उखाड़ फेंको, ऊर्जा के साथ बोलो, शक्ति के साथ बोलो, हिम्मत के साथ बोलो। ईश्वर पर
पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ बोलो। ओम 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 हरि ओम शिव ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम राम
तेरी जय हो, दाता तेरी जय हो, मेरे जी तेरी जय हो, प्यारे जी तेरी जय हो, दुलारे तेरी जय हो, दाता तेरी